सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा छाया हुआ है, बस टिमटिमाते हुए गैस लैंप और मोमबत्ती की रोशनी है। ये वो दुनिया थी थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला से पहले की, दो महान आविष्कारक जिनकी प्रतिद्वंदिता ने हमारी जिंदगी रोशन कर दी। उनकी लड़ाई, जिसे करंट की जंग कहा जाता है, बंदूकों और सिपाहियों से नहीं बल्कि बिजली की प्रकृति के बारे में अलग अलग विचारों से लड़ी गई थी। ये कहानी है उनके बिजली भरे संघर्ष और दुनिया पर इसके गहरे प्रभाव की। उनकी प्रतिद्वंदिता हालांकि भयंकर थी, नवाचार के लिए एक प्रेरणा थी। एडिसन, जो खुद सीखे हुए प्रयोगकर्ता थे, और टेस्ला, जो एक प्रतिभाशाली सर्बियाई इंजीनियर थे, दोनों ने एक दूसरे को अपनी सीमा तक धकेल दिया। इस भयंकर प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न उनके आविष्कारों ने हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। थॉमस एडिसन, असीम ऊर्जा और महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति, साधारण शुरुआत से ऊपर उठे। 1847 में जन्मे, उन्होंने औपचारिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त की, लेकिन उनमें सीखने की अतृप्त जिज्ञासा थी। उन्होंने एक टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। अपनी प्रतिभा की बदौलत जल्दी ही तरक्की की। 1876 में एडिसन ने मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में अपनी प्रसिद्ध प्रयोगशाला स्थापित की। यहीं पर अथक प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने 1877 में फोनोग्राफ का विकास किया, एक ऐसा उपकरण जो ध्वनि को रिकॉर्ड और प्लेबैक कर सकता था, जिसने दुनिया को मोहित कर लिया। लेकिन यह 1879 में एक व्यावहारिक गर्मागरम प्रकाश बल्ब का उनका आविष्कार था, जिसने वास्तव में इतिहास में उनका स्थान पक्का कर दिया। निकोला टेस्ला, जिनका जन्म 1856 में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हुआ था, जो आज का क्रोएशिया है, असाधारण बुद्धि और दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने गणित और विज्ञान के लिए एक उल्लेखनीय योग्यता प्रदर्शित की। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो अदृश्य ताकतों से संचालित हो, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली स्वतंत्र रूप से और बिना तारों के प्रवाहित हो। टेस्ला की यात्रा उन्हें पेरिस ले गई, जहां उन्होंने कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के लिए काम किया, डायरेक्ट करंट या डीसी बिजली संयंत्रों की मरम्मत की। इसी समय के दौरान अल्टरनेटिंग करंट या एसी, जो उस समय एक अप्रमाणित तकनीक थी, के साथ उनका आकर्षण आकार लेने लगा। अपने विजन से प्रेरित होकर टेस्ला 1884 में अमेरिका आ गए, इस उम्मीद में कि वे उस व्यक्ति के साथ काम कर सकें जो उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद कर सके, थॉमस एडिसन। करंट की जंग के केंद्र में एक बुनियादी वैज्ञानिक बहस थी। डायरेक्ट करंट या डीसी बनाम अल्टरनेटिंग करंट या एसी। एडिसन ने डीसी का समर्थन किया, एक ऐसी प्रणाली जहां बिजली एक ही दिशा में बहती है। डीसी कम दूरी के लिए विश्वसनीय था, लेकिन लंबी दूरी पर महत्वपूर्ण बिजली हानि से पीड़ित था। इसकी पहुंच सीमित थी। इसके विपरीत टेस्ला को एसी की विशाल क्षमता में विश्वास था। एसी प्रति सेकंड कई बार दिशा बदलने की अपनी क्षमता के साथ ट्रांसफॉर्मर नामक उपकरण का उपयोग करके लंबी दूरी तक कुशलतापूर्वक प्रसारित किया जा सकता है। इसका मतलब था कि एसी बिजली स्रोत से माइल्सों दूर घरों और व्यवसायों को बिजली दे सकता है, जो डीसी के साथ असंभव था। भाग 5, करंट की टक्कर, एडिसन का वॉर। एडिसन और टेस्ला के बीच प्रतिद्वंदिता तेज हो गई, क्योंकि उनके प्रतिस्पर्धी सिस्टम डीसी और एसी प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। एडिसन अपनी डीसी तकनीक में गहराई से निवेशित ने एसी को बदनाम करने के लिए एक सार्वजनिक अभियान चलाया। इसे खतरनाक और घातक के रूप में चित्रित किया। उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन किए जहां जानवरों को एसी से बिजली का झटका दिया गया,
जिससे लोगों में डर पैदा हुआ और टेस्ला के सिस्टम के खिलाफ राय बनी। एडिसन की रणनीति हालांकि नैतिक रूप से संदिग्ध थी, लेकिन संदेह पैदा करने और एसी तकनीक को अपनाने में देरी करने में प्रभावी थी। भाग 6 शिकागो वर्ल्ड्स फेयर। एक महत्वपूर्ण मोड़। शिकागो में 1893 का विश्व का कोलंबियाई प्रदर्शनी करंट की जंग के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान बन गया। मेले के आयोजक बिजली के साथ चमकदार तमाशे को रोशन करने की मांग कर रहे थे, को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ा, डीसी या एसी। एडिसन की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अपने स्थापित बुनियादी ढांचे के साथ एक स्पष्ट पसंद की तरह लग रही थी। हालांकि टेस्ला और उनके साथी उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने एक बोली प्रस्तुत की जो एडिसन की तुलना में काफी कम थी। उन्होंने तर्क किया कि एसी की दक्षता और लंबी दूरी तक बिजली संचारित करने की क्षमता ने इसे बेहतर विकल्प बना दिया। आर्थिक और टेक्नोलॉजी तर्कों से प्रभावित होकर आयोजकों ने अंततः वेस्टिंगहाउस और टेस्ला को अनुबंध प्रदान किया। भाग 7 नियाग्रा फॉल्स की जीत, टेस्ला की जीत। शिकागो वर्ल्ड्स फेयर में जीत करंट की जंग में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने एक सुरक्षित और कुशल बिजली स्रोत के रूप में एसी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जिससे इसके व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगली चुनौती और शायद एसी के लिए अंतिम परीक्षा नियाग्रा फॉल्स की अपार शक्ति का दोहन करना था। टेस्ला ने अपने विजन और प्रतिभा के साथ क्रांतिकारी एसी जनरेटर तैयार किए जो फॉल्स की ऊर्जा को बिजली में बदल देंगे। 1896 में नियाग्रा फॉल्स पावर प्लांट ऑनलाइन हो गया। बफेलो, न्यूयॉर्क तक 20 मील से अधिक की दूरी तक एसी पावर का संचारण किया। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने टेस्ला और एसी के लिए एक निर्णायक जीत दर्ज की, जो बिना किसी संदेह के इसकी श्रेष्ठता को साबित करता है। भाग 8 करंट की जंग की विरासत। करंट की जंग, हालांकि प्रतिद्वंदिता और विवादों से चिह्नित थी, ने अंततः दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रगति के एक नए युग में पहुंचा दिया। एसी अपनी दक्षता और अनुकूलन क्षमता के कारण बिजली के प्रमुख रूप के रूप में उभरा, जो दुनिया भर के घरों, व्यवसायों और उद्योगों को शक्ति प्रदान करता है। एडिसन करंट की लड़ाई में अपनी हार के बावजूद एक विपुल आविष्कारक बने रहे, जिन्होंने मोशन पिक्चर्स और साउंड रिकॉर्डिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टेस्ला, हालांकि अपने जीवन काल के दौरान अक्सर अनदेखी की जाती थी, अब उन्हें एक दूरदर्शी प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता है, जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में योगदान हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखता है। भाग 9 निष्कर्ष, एक रोशन दुनिया। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की कहानी मानव सरलता की शक्ति और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण है। उनकी प्रतिद्वंदिता, हालांकि भयंकर थी, ने दुनिया को रोशन किया, बिजली से संचालित भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। करंट की जंग, विचारों और नवाचार का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि प्रगति अक्सर संघर्ष से पैदा होती है। यह एक अनुस्मारक है कि ज्ञान और उन्नति की तलाश के लिए न केवल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि दृढ़ता और कभी-कभी प्रतिद्वंदिता की चिंगारी की भी आवश्यकता होती है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैप्पी क्रिएटिंग।